जब फिरौन डूब कर मरा तो समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। यह वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। मिस्रियों में से किसी ने साहल पर पड़ी उसकी लाश पहचानकर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरे शान और एहतराम से तबूत में रखकर महफूज कर लिया। हनूत करने के अमल के दौरान एक गलती हो गई। फिरौन समंदर में डूब कर मरा था, तो मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश में नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता गया, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। यहाँ तक कि फिरौन की हनूत शुदा लाश भी जमीन की तहों में छुप गई। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तमीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत नाज़िल हुई। इसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन था, लेकिन वो समझने से कासर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के अलगोर्निया से तल्लक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादरात की चोरी के लिए खुदाई कर रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था, वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो यूं 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इस गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहरीन काहरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक होगी कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया के माहरीन आसार कदीमा और तारीखदान मिस्र की तरफ बढ़े। मुख्तलिफ साइंसी तहकीक करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत से फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। इसके अलावा जदीद साइंसी जराये से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के तमाम वुज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरस बुकाबे कर रहे थे। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश पर समुद्री जराए अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबना बताया जाता है। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहां से उसे ये लाश मिली है वो इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की और साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा करना, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानब था और वो बहुत वाज़ेह इशारा
रहा था, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट के एक क्लिक पर, वसाइल जरायद पर, टीवी चैनल पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने काबिल तरस हालत में मौजूद है। सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है, सबका खालक और राज़िक वही अल्लाह है। डॉक्टर मोरस ने आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि ये दीन सच्चा है। उसके बाद कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया।